नमस्कार। तो मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। व्यू नाउ की कहानी तो जुदा है ही। 4,000 करोड़ रुपए का स्कैम पड़ गया। मैंने कई ऐसे स्कैम की कहानी भी आपको इस चैनल पर बताई जहां ईडी ने रिफंड की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं एक और ऐसे ही स्कैम के जरिए, और यह एक और जब मैं कह रहा हूं तो आप मत समझिए कि व्यू नाउ के साथ एक यही है। कई स्कैम बदले हुए रूप में बाजार में आज भी मौजूद हैं। व्यू नाउ अपने आप में एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ा खेल था या है। ये उससे भी सातिर खेल है। तो इसलिए व्यू नाउ वाले, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा नुकसान हो गया, आपको बहुत घाटा हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं। आपके केस में तो ईडी ने कुछ पैसे रख रखे हैं, यहां वो भी रिकवरी मुश्किल हो रही है। और जब पैसा ईडी को ही ना मिले तो आप तो किस खेत की मूली हैं, उसके बारे में मैं क्या कहूं। तो चलिए लेके चलते हैं आज आपको ऐसी दास्तां की तरफ, क्राइम की दास्तां, जहां ईडी के भी छक्के छूट रहे हैं, ईडी को भी पानी पीना पड़ रहा है। जी हां, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और आज हम चर्चा करेंगे दो बड़े स्कैम की। दो बड़े स्कैम जिन्होंने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जी हां, ये जो नया स्कैम है, एक जो और स्कैम है, बिट कनेक्ट क्रिप्टो स्कैम, ये दोनों को एक ग्रुप में मैंने इसलिए रखा है कि ये जो स्कैम, देखिए पहले जो स्कैम आते थे वो कुछ जमीन में इन्वेस्टमेंट कर लो, उसके नाम पर दुगना पैसा देंगे। जैसे आपने एक हमारा वीडियो देखा होगा, अंबानी के तीसरे बेटे आनंद जैन, उन्होंने बाजार से, बैंकों से कुछ करीब 2,500 करोड़ रुपए उनको जमीन में इन्वेस्ट करके उनको पैसे देने का वादा करके ले लिया। फिर एक फॉरेस्ट स्कैम आया था कि जी हम आपके नाम पर जंगल में पैसे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ इतने का हो जाएगा, हम आपको दे देंगे। तो तरह तरह के प्रारूप में। लेकिन जब इन सब पे लगाम लग गई, इन सब पे नकेल कस गई, इनकी पोल खुल गई, तो अब जो नया स्कैम है वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे महादेव ऐप, उसमें तो 200 करोड़ पर डे का जुगाड़ था, और वो तो कई हजार, मतलब 4,000 करोड़, वो मतलब व्यू नाउ का बाप था, और है 36,000 कुछ 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। और उसके तार भी विदेशी कंपनियों से, विदेश से जुड़े थे, दुबई, पाकिस्तान। तो इस तरह से ये जो बिट कनेक्ट क्रिप्टो स्कैम है, इसके भी तार विदेश से जुड़े हैं। और व्यू नाउ क्लाउड स्कैम के बारे में तो हमारे चैनल पे काफी चर्चा हो ही रही है, आप उसके बारे जानते ही हैं, जिसको कि सुखविंदर खरूर साहब संचालित करते थे। तो ये जो बिट कनेक्ट स्कैम है, देखिए मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूं। जिस वक्त मैं आपकी ये लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं लोगों को वार्न कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं कि इस तरह के स्कैम से बचें, तो एक स्कैमर मेरे ही चैनल पर इसी व्यू नाउ के वीडियो के नीचे कमेंट डाल करके विदेश में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, उसको कल मैंने रिमूव किया है। तो आप सावधान रहिए। तो यह जो बिट कनेक्ट का स्कैम था, यह व्यू नाउ से बड़ा स्कैम था। व्यू नाउ तो हिंदुस्तान तक ही सीमित रहा, लेकिन बिट कनेक्ट का जो स्कैम था वो ग्लोबल स्कैम था, जिसमें निवेशकों को बिट क्वाइन देकर बिट कनेक्ट में निवेश करने को कहा जाता था या कहा गया। बदले में यहां पर 1% डेली रिटर्न का झांसा था। आपका तो 48% का वादा था रेंटल का, यहां 1% डेली, मतलब महीने का 30%, और साल का तो 360%। जनाब, यह एक क्लासिक पोंजी स्कीम थी, जिसको समझना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं थी। लेकिन
वही जो होता है, नए से पैसा लिया और पुराने को दिया, और एक दिन जब नया मिलना बंद हो गया तो बबल तो फटना ही फटना था और वह फट गया। व्यू नाउ को की बात आप जानते हैं, इसलिए उसको मैं स्किप कर रहा हूं। लेकिन व्यू नाउ और बिट कनेक्ट स्कैम में जो एक समानता थी, या इस तरह के किसी भी स्कैम में जो बात होती है, जो फिल्टर होती है, जो पहचान होती है, जिसके बारे में आपको अब सचेत रहना है, अपने जानने वाले को सचेत करना है। मैं बात करूंगा, इस देश में देखिए ऐसे ऐसे स्कैम हुए हैं कि लोग हमसे पूछते हैं सर हम समझ ही नहीं पाए। अरे भाई, अगर आप समझ जाओगे तो आपके साथ स्कैम कैसे होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ऐसे ऐसे स्कैम हुए हैं। अगर खास करके लुधियाना और जालंधर वाले आप सुन रहे हैं तो आपके शहर में ये हो चुका है, जाइए पता कीजिए। रातों रात स्टोर्स खुले आपके शहर में, बढ़िया 5,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट में, और इलेक्ट्रॉनिक सामान वहां रख दिए गए, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, संखे, अलंग पलंग। और जो चीज बाजार में 50,000 की थी वह 5,000 में दिया गया। लेकिन शर्त यही रखी गई, जापानी गद्दे वाला MLM, मोदी MLM, शर्त यही रखी गई कि ये आप खरीद नहीं सकते हैं, आपको मिलेगा मेंबर बनाने पे ही। 50,000 की चीज अभी ले जाइए 5,000। अब लोगों को लगा इसमें क्या स्कैम हो सकता है, सामान सामने है, देखा, बुक किया, 5,000 रुपया दिया, शर्त ये थे 3 या 4 मेंबर बनाओ, उनको भी मिलेगा 50,000 की चीज 5,000 में। लाइन लग गई साहब। कुछ दिन तो कुछ लोगों को सामान मिला था, उसके बाद वो कंपनियां रातों रात ताला बंद करके गायब हुई, लाखों करोड़ों लेके। ये लुधियाना और जालंधर की कहानी बता रहा हूं। एक स्कैम तो और बड़े उच्च लेवल का था। वहां तो ये गेम था कि अभी पैसा दीजिए और दूसरे काउंटर से पैसा लीजिए। अब लोगों ने कहा इसमें क्या गेम है, तो साहब लाइन लग गई पैसा देने वालों की और उस पर दूसरे जगह रिटर्न लेने वालों की। मियाद सप्ताह भर, 10 दिन, महीने भर, दूसरे दिन, आज जमा कीजिए कल लीजिए। उन्होंने कहा इसमें क्या स्कैम हो जाएगा, वकील साहब तो ऐसे डराते रहते हैं। लेकिन साहब वह भी स्कैम हो गया था, क्योंकि लेने के काउंटर पे तो स्मार्ट सुंदर लड़की बैठी थी, जिसने आपको कहा सर आइए, लाल कालीन बिछाए, 5 जगह 5 जमा करने गए थे, व्यवहार से प्रभावित होकर आपने 15 ठोक दिया, और 15 तो 15 अपना ठोका तो ठोका, दोस्तों को भी बुला लिया, उसका भी ठोक दिया। अब बात आई लेने की, उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा, जाइए, वो दूसरी लाइन है। उस दूसरी लाइन में एक बुढ़ा खुसूट बैठा था, और वो 20-20, 10-10 रुपए के नोट रख के बैठा था, 100-100 रुपए के। लेने में तो आप ले गए, उस समय तो 2,000 का भी नोट चलन में था, 1,000 का भी था, आप सब दे आए। और देने के नाम पे वहां 100, 50, 20, 10 वाली गड्डी थी। तो अगर आपको 1 लाख रुपए लेने हैं तो बाकी लोग लाइन में लगे रहते थे, और वो 1 लाख रुपए गिनता था 1 घंटे में। आपके सामने गिन रहा है, आपको मिलेगा, और उसने आपको दे दिया। लेकिन जब तक 1 लाख की पेमेंट दूसरे काउंटर से होती थी, दूसरी खिड़की से होती थी, तब तक यहां 10 या 20 लाख रुपए रिसीव कर लिए जाते थे। लेकिन आदमी को लगता था कि ये तो मेरे आगे था, ये गया उस काउंटर पे, इसको पैसे मिल गए, मुझे भी मिल जाएंगे। और इस तरह से बचते थे शाम के 5 और काउंटर हो जाते थे बंद, दोनों, लेने का भी देने का भी। फेयर है ना, यही बैंक में भी होता है। अब आमद तो ज्यादा हो रही है, कलेक्शन रोज 30 लाख, 40 लाख, और जो पेमेंट है वो 5 लाख, 4 लाख। लेकिन बाजार में अरे पैसे तो मिल रहे, पैसे तो मिल रहे। और फिर एक दिन दुकान बंद। तो कहने का मतलब ये था कि स्कैम को अगर आप समझ ही जाएं तो स्कैम आपके साथ हो क्यों। लेकिन कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं, कुछ फिल्टर्स दे रहा हूं, कुछ एसिड टेस्ट दे रहा हूं। पहला, अगर कोई भी स्कीम जिसमें उच्च रिटर्न का वादा है और उस रिटर्न का कोई वास्तविक आय स्रोत नहीं है, तो वो कहां से देगा, कैसे देगा,
तो सावधान, रडार ऑन कर लीजिए। नए निवेशकों का पैसा लेकर पुराने को दिया जा रहा है, तो साहब ये पोंजी स्कीम है। पैसा कुछ कह के लिया गया, क्लाउड पार्टिकल बनाएंगे, डाटा सेंटर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, टाउनशिप किया गया और उस पैसे को डाइवर्ट किया गया जो प्रमोटर्स हैं उनके निजी लाभ के लिए, उनकी लग्जरी गाड़ियों के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, परिवार के लिए विदेश भेज दिया गया, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया गया। तो यहां भी रडार पर आपको सचेत होने की जरूरत है। तो साहब ये दोनों मामले बिटकनेक्ट और व्यू नाउ में ईडी ने कार्रवाई की है और जांच जारी है और संपत्तियों को जब्त भी किया है। बिटकनेक्ट मामले में ईडी ने सतीश खुबानी के खिलाफ जांच का फाइल खोल रखा है और व्यू नाउ में तो आप जानते ही हैं सुखविंदर सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। तो जनाब, मैं इस खबर के साथ आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि किसी भी निवेश से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वैधता, उसके लीगल स्टेटस, उसकी विश्वसनीयता की जांच कर लें। उच्च रिटर्न के वादे से सावधान रहें और केवल विश्वसनीय स्रोतों में ही निवेश करें। दोस्तों, बिटकनेक्ट और व्यू नाउ की कहानी हमें सिर्फ एक बात बताती है कि हमें सतर्क रहना होगा, हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि हमारे नए नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लीगल जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। बिटकनेक्ट में ईडी पैसा भी रिकवर नहीं कर पा रही है क्योंकि हाईली टेक्निकल तरीके से इन पैसों को डार्क क्लाउड के माध्यम से पेमेंट किया गया है, छुपाया गया है, रिकवरी मुश्किल है। यह भी अपने आप में 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया जा रहा है। गुजरात और आसपास महाराष्ट्र के इलाकों में यह स्कैम ने बहुत भारी संख्या में लोगों को अपने पकड़ में जकड़ रखा है। जैसे व्यू नाउ ने पंजाब के लोगों को प्रभावित किया है, वैसे दोनों स्कैम के जो विक्टिम्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान में हैं। व्यू नाउ की कहानी से मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं। आने वाले दिनों में बिटकनेक्ट की भी जो मजीद खबरें होंगी, जो विस्तार से जानकारी होगी, जो डिटेल्स होगा, वो भी लेकर आपको हम अपडेट करते रहेंगे। और इस तरह के देश में और भी जो स्कैम्स चल रहे हैं, जैसे मैं अगली बार एक पर्ल ग्रुप का क्या स्टेटस है, उसमें भी गिरफ्तारी हुई है फिर से पंजाब में। उसमें फिर से ईडी ने संपत्ति जब्त किया है। भंगू जो पर्ल ग्रुप के प्रमोटर होते थे वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके रिश्तेदारों ने, उनके दामाद ने, उनकी बेटी ने नई कंपनी बनाकर थोड़े नए तरीके से पर्ल का काम फिर से शुरू किया था। उसमें भी ईडी की सक्रियता के कारण कार्रवाई हुई है, संपत्ति भी जब्त हुई है। तो इन सारे मुद्दों पर और ऐसे ही मुद्दों पर मैं वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित होता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबा लें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।